साइकोलॉजी में थेरेपिस्ट और काउंसलर बनने के अलावा भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। और इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में हम किस तरीके से करियर बना सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर हम लोगों को कंपनीज में काम करने को मिलेगा, क्या उसमें जॉब्स अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज बेटर है। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं। और क्या नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड आ सकता है यहाँ पे। सो यही सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर करूंगी। विद दैट आई वेलकम यू ऑल एट अड्डा 24/7 CUET-PG। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी गेट एंड CUET-PG साइकोलॉजी मेंटर। सो भाई देखो, यहाँ पे आज बात हो रही है कि किस तरीके से हम लोग जो एक ट्रेडिशनल साइकोलॉजी पाथवेज हैं उनके अलावा थोड़ा और आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भी बहुत सारे करियर्स हैं, बस इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है अपना एक वन ऑफ द ग्रोइंग करियर्स है जिसकी मैं बात करूंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि मेंटल हेल्थ हम सबकी है, ठीक है। तो हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट काम तो हमारा यही है कि हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। बट उसके साथ साथ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आपका काम हो जाता है कि आप देखोगे आपका जो एम्प्लॉय है कि उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, मोटिवेशन उनके अंदर किस तरीके से लानी है, एंगेजमेंट हमें देखना है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ रिलेशनशिप मैनेजर एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है। एंड इसके साथ साथ आजकल तो डेटा बहुत ज्यादा है, तो आप इन डेटा का, अपने एम्प्लॉयज का डेटा लेके उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करते हो। ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ी अलग स्किल्स लगेंगी, बट एनालिसिस एंड डेटा इज बिकमिंग पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड। तो हम बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हमें भी उसके साथ धीरे धीरे करके ढलना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है उसके अंदर आप वाइड वैरायटी ऑफ वर्क करने वाले हो, ठीक है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ चेक करने वाले हो कि एम्प्लॉय को किसी चीज से रिलेटेड कुछ इश्यूज तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे हायरिंग भी करोगे तो आपको इंटरव्यूज आना जरूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन आया है हम शुरू के 5 मिनट्स में ये असेस कर पाए दैट ही इज द वन। आप किस तरीके से करोगे। तो ये जो स्किल्स हैं धीरे धीरे करके अप्लाई होती है। वट एवर यू लर्न इन योर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी डिग्री, उसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा डिफर करती है। तो वही आपको यहाँ पे समझना होता है। अब इसी के साथ साथ अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले देखो पाथवे आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या है। क्लास 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से करी है, आई वुड से कि क्लास 12th में साइकोलॉजी इज प्रेफरेबल, बट नहीं भी है तो आपके पास BA BSc साइकोलॉजी होना जरूरी है, राइट। बट अगर BA BSc साइकोलॉजी भी नहीं है तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं बट नॉट द शिफ्ट, है ना। तो उस केस में आपके पास अगर MA MSc ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी होती है तो आपके लिए एक बहुत ही एडिशनल चीज रहती है। बट जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड है उनका बैचलर्स किसी में भी हो, मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना जरूरी है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी होगा तो आप वही चीजें सीखोगे कि किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर साइकोलॉजी काम करती है। तो आप HR परफॉर्मेंस, HR एनालिटिक्स, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप, एंगेजमेंट, हर एक चीज के ऊपर फोकस करते हुए जाओगे, राइट। फिर इसके साथ साथ सबसे मेन चीज आती है दैट आपको इंटर्नशिप्स में फोकस करना है। और लॉट ऑफ फर्स्ट फॉरगेट कि हम लोगों को इंटर्नशिप्स किस तरीके से करनी है। मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजी इंटर्नशिप्स जो हम लोग हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में करना चाहते हैं, इसी तरीके से जो हमारी ज्यादातर कंपनीज होती हैं उनके पास भी इंटर्नशिप्स आती है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद एन HR इंटर्नशिप। HR से शुरू करो या और वाइडर एस्पेक्ट्स देखो तो आपको इंटर्नशिप बहुत अच्छे से मिल जाएगी। एनालिटिक्स सीखो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स सीखनी है, इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास डेटा सेट स्किल्स होनी चाहिए। जो हमारे HR के मेन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। आपको अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो इन द अल्टीमेटली आपका एक CV आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है जिसके अंदर यू हैव द रेलेवेंट डिग्रीज, यू हैव रेलेवेंट स्किल्स, आपके पास वो सब चीजें हैं जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए। आपको साथ साथ में टेस्टिंग भी आनी चाहिए। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता है। असेसमेंट के टाइम पे पर्सनालिटी टेस्टिंग भी यूज करी जाती है, राइट। तो ये एक नॉर्मल पाथवे है, रोड मैप है जो आप फॉलो कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके के जॉब ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला टैलेंट एक्विजिशन, यानी कि आपका क्या काम रहेगा, HR का रोल रहने वाला है, यानी कि आप हायरिंग करेंगे, रिक्रूटिंग करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंदर आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान नहीं देना है कि आपको हायरिंग कर दिया आपने, बट आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि किस तरीके से आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। क्या हमारा एम्प्लॉय कुछ ऐसी चीजों से सफर कर रहा है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो ये सब चीजें जो होती है यूजुअली आप लोगों के मास्टर्स में सिखाई जाती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स ऑफर करता है विद स्पेशलाइजेशन, राइट। थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं बट ज्यादातर आप लोगों को
अब यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, सब्जेक्ट्स आप लोगों को इस तरीके के स्पेसिफिकली चूज करने पड़ते हैं, बट अगेन डिग्री के साथ साथ आपकी स्किल्स भी मैटर करेंगी ही करेंगी। तो आपको अपनी बैचलर्स के बाद एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करनी है, उसके लिए आपको कौन से एग्जाम्स देने होंगे अभी मैं वो भी बताऊंगी। फिर इसके साथ साथ साइकोमेट्रिक असेसमेंट आपको आना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को भी अपनी कंपनीज में जहां भी आप काम करते हो वो रन करना पड़ता है, सो दैट इनिशिएटिव्स इस तरीके से होने चाहिए, सो दैट हमारे अच्छे तरीके से एंगेजमेंट हो पाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट यानी कि हियरार्की जो एक सेट करनी होती है उस पर आप काम करते हो, टैलेंट मैनेजमेंट पे भी करते हो। बट लेट मी टेल यू फ्यू ऑफ द न्यू इमर्जिंग एरियाज जिसके अंदर पीपल एनालिटिक्स, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, जिसके अंदर आप जो है डेटा का यूज करोगे टू अंडरस्टैंड किसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है, कहाँ पे किसी को एडिशनल नीड की जरूरत है। यू फोकस ऑन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। टैलेंट इनसाइट्स है, चेंज मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस वेलबिंग। वर्क प्लेस वेलबिंग इज ग्रोइंग अ लॉट, क्योंकि एक एम्प्लॉय जब कंपनी में काम करता है देयर आर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ऑफिस पॉलिटिक्स भी कई बार होती है, तो पीपल गेट फेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उस पर भी लोग काम करते हैं, बिहेवियरल रिसर्चेस कंडक्ट करी जाती है, जैसे कि स्विगी है, उनका अपना बिहेवियरल रिसर्च इंटर्नशिप्स निकलती है, जहां पे दे स्पेसिफिकली हायर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ एक और चीज बताती हूँ, आजकल नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी इज एवरीवेयर, तो दे वांट टू एनालाइज, दे वांट टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स एज वेल। तो उसके इसके अंदर बिहेवियरल रिसर्च इज वन ऑफ द थिंग्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स है, स्विगी है, स्विगी के अंदर आपको मिलती है, जोमैटो के अंदर आई एम नॉट श्योर बट जोमैटो में होता जरूर है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग AI स्टार्टअप्स हैं, यू विल सी अ लॉट। बट अगर ये इंटर्नशिप्स आप देख रहे हो तो कुछ मेजर सिटीज बता देती हूँ। गुड़गांव है, नोएडा है, पुणे है, बैंगलोर है, हैदराबाद है। यहाँ पे मेजर ये ऐसा है ना कि कंपनीज हब है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि आप इन जॉब्स के ऊपर लैंड कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स आस्क मी इज कि मैम क्या हम इस पर्टिकुलर डिग्री के साथ एक ऑनलाइन MBA कर लिए? देखो यार, अगर आपके पास उतने फाइनेंसेस हैं, ऑफकोर्स ऑनलाइन MBA करना भी अपने आप में एक मेजर वो होता है, तो अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं और आपको लगता है कि आप इतना हेक्टिक शेड्यूल मेंटेन कर सकते हो, आई वुड हाईली सजेस्ट स्टूडेंट्स दैट आप जो है अपनी MA ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MBA की डिग्री डिस्टेंस में परस्यू कर सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस साइकोलॉजी की वैल्यू नहीं है, बट डिस्टेंस MBA वर्क्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव MBAs भी आप लोगों की होती है, तो यू कैन टारगेट फॉर दैट, राइट। उसके साथ क्या होगा, आपका साइकोलॉजी और जो भी आपका एक मैनेजरियल बैकग्राउंड है मिक्स होगा, तो ग्रोथ के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा जब आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी करेंगे, देखो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम करना है तो यू शुड हैव अ डिग्री। ठीक है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना जरूरी है। अब इसके लिए आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी कहाँ से करेंगे, उसके लिए आपको CUET PG साइकोलॉजी एग्जाम देना होगा। ठीक है, उसकी प्रेप जो है मैं पूरी आप लोगों को कराने वाली हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया अभी मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी हो वहां पे, तो आप लोगों को अपना करियर इस तरीके से डिफाइन करना है कि आप जो हैं, जब आपकी मास्टर्स खत्म हो, यू हैव द राइट स्किल सेट, यू हैव द राइट डिग्री, तो उन सब चीजों की जो एक प्रैक्टिस है आपको इंटर्नशिप सजेशंस में दूंगी, आप लोगों को पूरा गाइडेंस में दूंगी, ताकि आप अपनी मास्टर्स अच्छी जगह से कर सको। तो अगर कोई भी क्वेरीज रहेंगी आप लोगों की, तो आपको मुझे कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, मैं अपनी ईमेल ID दे रही हूँ जिसपे आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, muskan.gupta@ada247.com। अब इसके अलावा आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज रहती हैं रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, तो आप लोग मुझे इस ईमेल ID पे रीच आउट करेंगे एंड आप मेरे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जहां पे मैं आपको डिटेल तरीके से हर एक चीज पढ़ाने वाली हूँ, CUET PG एंड गेट साइकोलॉजी दोनों। अगले जेनरिक में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों का IIT से साइकोलॉजी करने का सपना भी हो सकता है। टिल द टाइम टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।